नमस्कार। छठ में नाक से मांग तक सिंदूर का महत्व। छठ व्रती महिलाएं नाक से मांग तक खास सिंदूर लगाती हैं। मान्यता है कि लंबा सिंदूर पति के लिए शुभ होता है और यह परिवार के सुख संपत्ति का भी प्रतीक होता है। मान्यता है कि सिंदूर जितना लंबा होगा पति की आयु भी उतनी लंबी होगी। ये भी कहा जाता है कि सिंदूर सुहाग यानी पति का प्रतीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। 4 दिन तक चलने वाली छठ पर्व हम सभी तरह के नियमों का पालन किया जाता है और साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। खरना से निर्जला व्रत का आरंभ होता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके इस दौरान व्रत करने वाली महिलाएं मांग से नाक तक सिंदूर लगाती हैं। आइए जानते हैं लंबा सिंदूर क्यों लगता है। आपको सबको पता है कि ये पर्व एक नेशनल का रूप ले चुका है। यह पर्व अपने आप में एक बहुत ही पवित्र पर्व है। इस पर्व को करने के लिए सफर कर लोग जगह छोड़ करके अपने गांव की ओर आते हैं, या कह सकते हैं कि पूरे भारत में तरह तरह के धर्म में तरह तरह के तरीके से इसको अपनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। खास करके जो छठ को मानने वाले लोग हैं वो तरह जगह जगह बसे हुए हैं और इसके वजह से लेकर के इस पर्व को काफ़ी महत्ता मिल रही है और फल फूल रहा है। मिटिया सिंदूर का प्रयोग विशेष रूप से बिहार में किया जाता है, जो सबसे शुद्ध सिंदूर के तौर पर माना जाता है। हाँ जी हाँ, मिटिया सिंदूर। यह सिंदूर एकदम मिट्टी जैसा महसूस होता है, इसलिए इसे मिटिया सिंदूर कहा जाता है। छठ पूजा दौरान पूजा में चढ़ाने के लिए खास तौर पर इस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का सिंदूर माँ पार्वती और सती की ऊर्जा का प्रतीक होता है। मान्यता है कि लाल रंग का सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। आमतौर पर महिलाएं लाल रंग के सिंदूर इस्तेमाल करती हैं। इस दौरान महिलाएं पीले रंग या नारंगी रंग का सिंदूर भी लगाती हैं। यह सिंदूर नाक से माथे तक लगाया जाता है। व्रती महिलाएं अन्य शादीशुदा महिलाओं की भी इस सिंदूर से मांग बचाती हैं। कहा जाता है कि इस सिंदूर से छठी मैया और भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलता है और पति का सम्मान बढ़ता है। आपको बताया चले कि प्रतिवर्ष कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को छठ पर्व की शुरुआत होती है। छठ पूजा के अवसर पर सूर्य देव और छठी मैया का पूजन किया जाता है। छठ का पर्व 4 दिन का होता है, जिसमें महिलाएं संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं। इस दौरान संध्या एवं अर्घ्य के लिए महिलाएं तैयार रहती हैं। छठ में उपवास में महिलाएं श्रृंगार करती हैं। इस दौरान मांग में सिंदूर भरने की परंपरा होती है। छठ पूजा में सिंदूर लगाने का भी नियम होता है, जो पहले आपको हम बता चुके हैं। छठ पूजा पर महिलाओं की मांग में सिंदूर भरने के पीछे कई मान्यता हैं। मान्यताओं के मुताबिक जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा देती है, उनका पति समाज में छुप जाता है। पति को सम्मान नहीं मिलता, जिससे कि वह हकदार होते हैं। इसी कारण महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं, ताकि पति की आयु बढ़ाने के साथ साथ उनका सम्मान भी बढ़े। छठ पूजा करने वाली महिलाएं अगर मांग में सिंदूर लगा रही हैं तो ध्यान रखें कि सिंदूर माथे से लगाना शुरू करते हुए मांग तक ले जाएं। जितनी लंबी मांग सिंदूर भरे उतना शुभ माना जाता है। कई महिलाएं नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भरती हैं। मांग में सिंदूर भरते को लेकर के यूपी बिहार में अलग अलग मान्यताएं हैं। मांग में सिंदूर की लंबाई पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। महिलाएं छठ पूजा के दौरान पीला सिंदूर जरूर लगाएं। छठ के पर्व में नाक से सिंदूर करते हुए सिंदूर लगाएं और मांग भरें। सिंदूर गड्ढा होना चाहिए। सिंदूर लगाने के लिए माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकती हैं। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। सुहागिन के 16 श्रृंगार में से एक सबसे अहम सिंदूर है, इसका पूजा हमें अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के कारण इसे लोक आस्था का पर्व भी कहा जाता है। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है। इसमें व्रती महिला 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं।
इस पर्व में हर नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। छठ पूजा में डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।